आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिनों के लिए बढ़ाया। मुख्यमंत्री 21 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ। शुगर फ्री आलू के साथ इंदौर आलू उत्पादन में लिख रहा है नई इबारत। और प्रदेश में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार, 10 जिलों में लू चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिन के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को संपूर्ण सुरक्षा देना जारी रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक पत्र सभी राज्यों को जारी कर दिया गया है। सामुदायिक और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित 22,12,000 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का समग्र निजी दुर्घटना कवर उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक ऐसे 1,905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटान हो चुका है, जिनकी कोविड से जुड़ी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में 21 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ करेंगे। कोरोना काल में स्थगित रही यह योजना संशोधित स्वरूप में पुनः शुरू की जा रही है। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपए के प्रावधान में 38,000 रुपए की सामग्री, 11,000 रुपए का चेक और 6,000 रुपए आयोजन व्यय शामिल है। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री श्री चौहान को आयोजन की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब तक प्रदेश की 5,64,575 कन्याओं का विवाह और निकाह करवाया जा चुका है। प्रदेश में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों की श्रृंखला में पहले दिन कल 45 जिलों के 48 विकासखंडों में स्वास्थ्य मेला लगाया गया। इन मेलों में 60,000 से अधिक व्यक्तियों का परीक्षण कर निःशुल्क औषधियां वितरित की गई। स्वास्थ्य मेलों का क्रम 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य मेलों के पहले दिन 3,093 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड और 4,091 के डिजिटल हेल्थ कार्ड भी बनाए गए। आयुक्त स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बताया कि कल 59 विकासखंड में स्वास्थ्य मेले लगेंगे। छिंदवाड़ा जिले के चौरई में 3,982 क्षेत्रवासियों ने अपना पंजीयन और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जो प्रदेश में सोमवार को आयोजित सभी विकासखंड स्तरीय मेलों में सर्वाधिक है। खंडवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खालवा में आयोजित स्वास्थ्य मेले में करीब 1,500 और अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में आयोजित स्वास्थ्य मेले में 1,100 व्यक्तियों का उपचार किया गया। कल विकासखंड मुंगावली में स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा। शहडोल जिले के गौपारू विकासखंड मुख्यालय पर भी मेले का आयोजन हुआ। अनूपपुर जिले के ग्राम पारसी में 1,000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का सड़क बुनियादी ढांचा 2024 के अंत में अमेरिका के समान हो जाएगा। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मेक इन इंडिया और मेड बाय इंडिया पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होगा तो ही भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता के साथ साथ इंदौर आलू उत्पादन में भी नई इबारत लिख रहा है। न के बराबर शुगर होने से यहाँ के आलू को शुगर फ्री आलू कहा जाता है। जिले में हर साल 45,000 हेक्टेयर में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन होता है। यही वजह है कि इंदौर में एक जिला एक उत्पाद योजना में आलू का चयन किया गया है। इंदौरी आलू की विशेषताओं के चलते अनेक छोटी कंपनियों के साथ प्रतिष्ठित कंपनियों ने भी इंदौर में कारखाने स्थापित
स्थापित किए हैं। किसान भी बड़ी संख्या में आलू उत्पादन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। खास बात यह है कि आलू उत्पादन के लिए जिले में किसानों को 25 से 35 लाख रुपए तक का ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है। राजगढ़ जिले में महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 5 स्थानों पर गेहूं खरीदी केंद्र आवंटित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष चाटुखेड़ा के मां अंबिका स्व सहायता समूह ने इस नवाचार की शुरुआत कर बेहतर काम किया था। इसी प्रदर्शन के आधार पर इस साल 4 नए समूहों को ये काम करने के अवसर दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर आज तक 10,756 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इस खरीदी से समूहों को 2 माह में ही बेहतर आय अर्जित होगी। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरा प्रदेश तप रहा है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस आज खजुराहो, नौगांव और दमोह में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, ग्वालियर, दतिया, गुना, छिंदवाड़ा, सागर और रतलाम में कल लू चलने की संभावना जताई है। शहडोल जिले में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने और दिन में गर्म हवा चलने से आम लोग परेशान हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। मैच अब से थोड़ी ही देर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल रात खेले गए एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करके पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। गुना नगरपालिका परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगरपालिका श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित कर 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है। देवास जिले की ग्राम वन समिति अगेरा का चयन मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम 2015 की प्रबंध योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया है। धार जिले में अवैध रूप से संग्रहित 10,000 लीटर बायोडीजल जब्त कर 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहडोल जिले में 36 खरीदी केंद्रों पर 28 किसानों ने अब तक समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेची है। जिले में गेहूं बेचने के लिए 11,907 किसानों ने पंजीयन कराया है। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड अमरवाड़ा में लाभार्थी 30 स्व सहायता समूह की 300 महिलाओं को आज मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की अमरवाड़ा शाखा द्वारा 60 लाख रुपए के लोन स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। राजगढ़ में जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिले के दूर दराज अंचलों से आए 130 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे। सीहोर से कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने 60 तीर्थ यात्रियों को समारोह पूर्वक आज विदा किया। आगरमालवा जिले में उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मृत्यु हो गई, वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। और अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत पयारी के कदम टोला स्थित तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को और 180 दिनों के लिए बढ़ाया। मुख्यमंत्री 21 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ। शुगर फ्री आलू के साथ इंदौर आलू उत्पादन में लिख रहा है नई इबारत। और प्रदेश में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार, 10 जिलों में लू चलने की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।